क्यों? अलग लग रहा हूं ना? धांसू। वो क्या है ना, अंदर की बात बोलनी हो तो बाहर से सही लगना चाहिए। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है बहुत जरूरी। लेकिन पहले मेरा नंबर। हाँ, बड़ी मुश्किल से लाइनें याद की हैं। कुछ आगे पीछे बोल दिया तो सॉलिड गड़बड़ हो जाएगी। बहुत खुश लग रहे हो आज। कुछ ऐसा मत कह देना कि रोना आ जाए। अरे मेरी जगह से देखो, कैंडल की रोशनी में तेरी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे पुलिस जीप की हेडलाइट। इन आंखों में आंसू लाकर गिरफ्तार होना है मुझे। असलम। नहीं, रोक मत रोक मत। वो क्या है ना, लोगों को जहां अटैक आता है, अपने को वहां प्यार आ गया है। और वो प्यार को मैं असलम, आज के बाद हम नहीं मिल सकते। क्या, क्या मजाक कर रही हो? तुम समझते क्यों नहीं? मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है। अखबार में इश्तिहार तक दे चुकी है। कश्मीरी, पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी, मेरे बारे में सब कुछ लिख भी चुकी है। सब कुछ लिख दिया? सब कुछ? ये लिखा है कि तुमने सुख नहीं सपने देखे हैं। ये लिखा है कि तुम वो मन्नत हो जो मिन्नतें करके पूरी होती हैं। ये लिखा है कि इस चांद को सितारे बहुत पसंद है, कि तुम असली दोस्ती की परख सिक्का उछाल के कर लेती हो। ये लिखा है कि तुम वो ख्वाब हो जो किसी की भी नींद उड़ा दे। नहीं असलम, ये सब नहीं लिखा है क्योंकि कोई ये मेरे बारे में जानता ही नहीं। ये सब मेरी रूह तक को पता है। क्या भाई, आप कब से किताब पढ़ने लगे? यार अपने को बोलना नहीं आता ना, और लड़की को जब तक ठीक से नहीं बोलो साली भाव नहीं देती है। भाई यही प्रॉब्लम है हाँ लड़कियों की। हम साला दिल फ्री में देते हैं, वो भाव भी नहीं देती। क्या हुआ, जला जला सा घूम रहा है तू? लग गया भाई जैक। पानी भी नहीं उतर रहा है गले से। आज आप जो पिला दो, रम विस्की कुछ दे दो। गया एक और आदमी काम से। भाई एक बात समझ में आ गई। हाँ, साला आदमी की जिंदगी को स्वर्ग औरत बनाती है और आदमी को स्वर्गवासी भी औरत। असलम, प्यार बहुत बड़ी गुगली होती है, मिल जाए तो बादाम वरना साली मूंगफली भी नहीं होती। क्या भाई, आपको क्या टेंशन है? आप जिस लड़की को प्यार से देखो वो व्रत रखना शुरू करती है। सही बोल रहा है। चल बता, कौन है वो, कहाँ रहती है, क्या करती है? अरे बोलना, चुप क्यों है? अच्छा उसका नाम बता, उठवा लेंगे उसको। चल बता। नाम बता दिया तो किस्सा बन जाएगा। और ये जो प्यार के किस्से होते हैं बहुत कम लोगों के हिस्से होते हैं। हाँ बोलो, आप किसको दिल का हाल लिख रहे हो? है एक अपनी भी नई हीरोइन आई है, नाम उसका हेलो। असलम, तेरे और उस लड़की के तार मिले ना मिले, तेरे शोएब की घंटी बज चुकी है। जा उसको लेके आ, 52 नंबर बिल्डिंग में रहती है एंटॉप। जा। सुन, कौन सी बिल्डिंग में रहती है? 52 एंटॉप हिल। बराबर। और सुन, ध्यान। तुम यहाँ तक पहुँच गए। मैंने तुमसे कहा था ना हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम यहाँ पे क्यों आए हो असलम? अल्लाह के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया, क्या मतलब? शोएब भाई ने भेजा है, तुम्हें लेने आया हूँ। तुम
शोएब के लिए काम करते हो? शोएब भाई तुमसे प्यार करते हैं। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है पर खून काफ़ी निकल चुका है, इसलिए बेहोश है। जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, अगर इसको कुछ हुआ ना तो तेरा पोस्टमार्टम पक्का। ए, इधर आ। चल तेरे को समझाता हूँ। प्यार हो गया ना तुझे इससे? ना तू इस लड़की को छोड़ सकता ना मैं। क्या? हम दोनों जैस्मिन को बहुत चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसा किसने बोला? मैंने बोला। तू और मैं और बीच में जैस्मिन। हो गई ना लड़ाई शुरू? हाँ? नहीं भाई। अबे सच में ना सही, पर रावल को बिल से निकालने के लिए तो ये ड्रामा हो सकता है। मैं समझा नहीं। रावल के कानों तक ये बात पहुंचानी है कि जैस्मीन की वजह से तू मेरे खिलाफ हो गया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ये बात सुनते ही तुझसे हाथ मिलाने जरूर आएगा। जैसे ही रावल हाथ मिलाने आएगा, फटाक करके हम लोग उसको पकड़ लेंगे। क्या बोलता है? भाई सबके बीच में जैस्मिन को लाने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जानती है कि प्यार के सामने दोस्ती हल्की पड़ जाती है। असलम, प्यार में मरने के लिए तैयार हो जाओ। असलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भाई कभी माफ नहीं करे। तो वही बात हो गई, जब देवर की मौत आती है तो उसे भाभी अच्छी लगने लगती है। असलम ने अगर उस तरफ देखा भी ना तो शोएब भाई उसकी आंखें निकाल लेंगे। लड़की बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। पागल हो गया है, उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। भाई के हाथ लग गया तो असलम खत्म। असलम ने गलत रास्ता चुन लिया। फैसला कर लिया मैंने, तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। कहानी खत्म। जो बात तुमसे करना चाहता था मैं खुद से भी नहीं कर सकता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लड़की बीच में आती है तो वफादारी खत्म हो जाती है। ये जो लंगोट ढीली की है ना असलम ने, तू देखना शोएब भाई उसी से उसकी गर्दन टाइट कर देंगे। यार पूरी दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली उसे भाई के प्यार पे नजर। यार असलम ने वफादारी गद्दारी में बदल दी। भाई उसका सिर काट देंगे। भाई के हाथ लग गया तो असलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई उसके पैर काट देंगे। अपनी लाइन की एक सेइंग है, जहां तीन का तिगड़ा वहां काम बिगड़ा। मेरे साथ ही होना था। जिस भाई ने सर पर हाथ रखा उसी का दिल दुखाने लगा था। गुनाह कर दिया यार। बस एक बार तुझे होश आ जाए ना, भाई को रावल मिल जाए, फिर अपना तो थैंक ले और भटक ले। क्यों भाई छोटे,
खबर पक्की है क्या? सुना शोएब का वजीर उसका दुश्मन हो गया है। 100% पक्की खबर है। वो असलम मेरे पास भी आया था, लेकिन अपन को शोएब के साथ कोई मचमच नहीं चाहिए। जब जास्मिन पे गोली चलाई तब दोनों साथ में ही थे। पहले पता होता तो मारने की जगह हाथ मिला लेता। खैर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब सही। नो टेंशन। बड़ा अड़ियल है ये दिल। कितना समझाने की कोशिश की कि तुमसे अलग रहना होगा, पर ये मान ही नहीं रहा। दो नाव पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ भाई और एक तरफ तुम। असलम तुम ही हो? फोन है तुम्हारा। फोन पे ही हाथ बढ़ा रहा हूं, मिला ले। तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी। कहाँ घर चाहिए, कौन सी गाड़ी, कितने पैसे, बस सिर्फ ये बता दे कि शोएब कहाँ है। उसके बाद तू और जास्मिन भी आजाद, मैं भी। शोएब से गद्दारी का मतलब तुझसे बेहतर किसे पता है? फिर भी मुझे खिलाफ जाने को कह रहा है। खिलाफ तो तू उसी दिन हुआ था जिस दिन जास्मिन के करीब गया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। असलम तू अच्छा बच्चा है। देख तू कल शोएब के लिए जास्मिन को छोड़ भी देगा तो भी वो तुझे माफ नहीं करेगा। जब उसे मन मार के शोएब से प्यार कर रहा होगा, तुझे इनकी लंबी नींद सोया होगा। नो टेंशन। जब रोने के लिए उसे तेरे कंधे की जरूरत होगी, तू पहले ही 4 कंधों पे उठ चुका होगा। नो टेंशन। अगर शोएब रास्ते से हट गया तो जिंदगी भर तुझे नो टेंशन। असलम, हेलो, सुन रहा है तू असलम? सुन रहा हूं। तो बता कहाँ है शोएब? होटल शीश में है, 503। मार दे इस साले को। मैं नहीं जानता मैंने जो किया वो सही था या गलत, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।